नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। प्रधानमंत्री मोदी का चाइना का दौरा शुरू हो चुका है और जैसे कि खबरें आ रही हैं कि उनका एक इतना वार्म वेलकम, एक शानदार स्वागत किया गया है, जिससे देशवासियों को तो गर्व महसूस होगा ही, लेकिन इसके उलट जो अमेरिका है और अमेरिका में विशेष विशेष तौर पर जो उनके राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उनकी सांसें अटक गई हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक नया अध्याय उन्हें लगता है कि एक शुरू होने वाला है, जिसके अंतर्गत जो एशिया की ये जो महाशक्ति हैं दोनों, भारत और चीन, और इसके साथ रूस, जब ये तीन महाशक्तियां नजदीक आने लगती हैं तो जाहिर सी बात है कि जो रणनीति अमेरिका ने एशिया के लिए बनाई है उसे एक जोरदार झटका लग सकता है। और यही बात ट्रंप की चिंता बढ़ा रही है। और मानसिक स्वास्थ्य कह लीजिए या उनका जो कुल मिलाकर जो उनका स्वास्थ्य है वो गड़बड़ाता सा दिख रहा है। पहले से भी खबरें आ रही हैं, सूत्र बता रहे हैं कि वो इस समय कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे, ना तो वो व्हाइट हाउस में है ना कहीं मीडिया में दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी प्रश्न हो गया है कि आखिर वो है कहाँ। क्योंकि पिछले, आप ये मानिए कि 48 घंटे में कुछ ये खबरें इस तरह की आई हैं कि जो उन प्रेसिडेंट ट्रंप के लिहाज से ठीक नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनकी जो जिद है कि वो भारत को हर हाल में झुकाएंगे, और ये ऐसा संभव हो नहीं पा रहा। और मजे की बात तो ये है कि जो ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाने वाले इस देश की कुछ मीडिया है और कुछ नेता है, और मैं उन नेताओं का चलिए नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद जानते हैं कि जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। पिछले दिनों में जैसे ट्रंप साहब ने कहा था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, और उसका समर्थन सेम टू सेम यही बातें किसने कही थी, आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए, इसे मैं कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। इस समय हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता क्यों चाहते हैं कि भारत तरक्की ना करे, और भारत अगर सफल होता है तो उन्हें अपने हार का डर क्यों सता रहा है। देखिए, बहुत बड़े मायने हैं इस समय, क्योंकि आप ये देखते हैं कि मीडिया का एक वर्ग ये बोलने पे लगा हुआ है, सोशल मीडिया पे बात उठा रहा है कि चाइना जो कल तक जो अमेरिका भारत का परम मित्र था, आज वो कट्टर दुश्मन कैसे हो गया। जो चाइना भारत को आंखें दिखा रहा था, गलवान की फाइट आपको सबको याद होगी, तो भारत उसकी गोदी में जाकर कैसे बैठ गया। इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम यही समझना चाहेंगे कि क्या इसका अर्थ ये है कि भारत और चीन कितना नजदीक आए हैं, और इसका अर्थ क्या है। और इसके अलावा भारत जो अमेरिका का परम मित्र है, क्या उसकी मित्रता टूटने वाली है, क्या वो दुश्मनी कोई पैदा होने वाली है। चलिए जान लेते हैं कि एक तो ये जान लेते हैं कि चाइना में जाने का मोदी जी का क्या मकसद रहा है और उसके क्या असर होने वाले हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि अमेरिका की नज़र भारत के विशाल बाजार पर है, लेकिन जो अमेरिका ने जो ट्रंप का ऐलान किया है, जो टैरिफ का ऐलान किया है, माफ कीजिए, जो टैरिफ का ऐलान किया है, उसकी वजह से भारत और चीन थोड़ा नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों के परम हित आपस में जुड़े हैं। भारत ने चीन को भी अपना प्रतिद्वंदी माना है और भारत को भी माना है। उसी पलड़े में उन्होंने जापान को भी कुछ हद तक रख दिया है। इसके अलावा तमाम यूरोपीय देश जो कि उसके मित्र हैं, साझीदार हैं, उनके ऊपर भी उसने कुछ ना कुछ दंडात्मक कार्रवाई की है। अब इस समय हालत ये हो गई है कि विश्व के तमाम देश अमेरिका से दूरी बनाने पे लगे हैं और अपना कोई वैकल्पिक स्रोत तलाशने में जुटे हुए हैं। अब इसी कड़ी में भारत को भी जब लगा कि उसके जो निर्यात वाले कुछ सामान है उसके ऊपर उसका गलत असर पड़ेगा, तो भारत ने समय रहते ही 40 देशों से बात करनी शुरू कर दी। और ये बात आज से नहीं शुरू की, उसने बहुत पहले से ये प्रयास शुरू कर दिए कि अन्य देशों में भी अपने निर्यात को बढ़ाए। उसका सकारात्मक परिणाम ये हो रहा है कि इस समय जो भारत ने लगभग अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, लेकिन अमेरिका को अभी कोई ऐसी दिशा नजर नहीं आ रही, क्योंकि सिवाय टैरिफ के उसके पास है क्या। और काल में जो खोज हो जाती है ना, ऐसी कि एक खोज ये हो गई है, काल में खोज ये हो गई है कि जो अमेरिका के कोर्ट हैं उन्होंने जो ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दे दिया।
देखिए, जो संघीय अदालतें जैसे जिला अदालतें हमारे यहाँ होती हैं, इस तरह की अदालतों ने ये बोल दिया है कि जो ये टैरिफ का गेम है ये आगे चल नहीं सकता और ये अवैध है। दूसरी तरफ जो भारत की जीडीपी ग्रोथ की अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.8 यानी 7.8% की दर से बढ़ रही है। हालांकि भारत ने भी अनुमान यही लगाया था कि 6.5 की ग्रोथ से भारत की रेट बढ़नी चाहिए, जो अनुमानित थी। तो जैसा कि विश्व में इस समय चल रहा है कि कुछ तो इकोनॉमी, और आप ये देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है कि जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो भी माइनस में चल रही है। ऐसी हालत में भारत की जो ग्रोथ रेट है, अगर वो 7.8 की जीडीपी दिखा रही है इस क्वार्टर की, 2025-26 का जो पहला क्वार्टर है उसकी रेट अगर ये दिखा रही है तो सचमुच में बहुत बड़ी बात है। और जो ट्रम्प साहब की चिंता है वो ये बनी हुई है कि उनका क्या होगा। देखिए, भारत को जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नुकसान तो हो सकता है, लेकिन वो नुकसान इतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए तरक्की की जो अपना होमवर्क किया हुआ है। अब बात आती है कि भारत और चीन किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, अपनी साझेदारी को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस समय दोनों ही उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब भारत को चीन से इस समय टेक्नोलॉजी और निवेश की जरूरत है। और चीन को क्या जरूरत है? देखिए, चीन की नज़र में भारत एक कंज्यूमर गुड्स का बहुत बड़ा बाजार है और कंज्यूमर गुड्स का चाइना विश्व का सबसे बड़ा मार्केट भी है और मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब अपने सामान को खपाने के लिए अगर उसे भारत जैसा विशाल देश मिल जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था को एक संबल मिल सकता है, एक सहारा मिल सकता है। अब भारत और चीन किन क्षेत्रों में अपनी आपसी समझ बढ़ा सकते हैं जिससे भारत को भी लाभ हो? इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, डिजिटल और जो स्टार्टअप हैं, ये एक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें परस्पर सहयोग से भारत को भी लाभ हो सकता है और चाइना को भी इसमें मदद मिल सकती है। अब बात रह जाती है व्यापार घाटे की। तो देखिए, ये तो बात निश्चित है कि व्यापार घाटा इस समय भारत का नुकसान कर रहा है और जो व्यापार घाटा है, जो व्यापार का जो घाटा है वो भारत की तरफ झुका हुआ है, जबकि चीन फायदे में है। अब ये एक चुनौती बनी रहेगी। और दूसरी चुनौती जो आप जानते हैं कि सीमा विवाद एक ऐसी चुनौती है, और भारत की सुरक्षा, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे भारत कोई ढील देना नहीं चाहेगा। अब यहाँ की जो कुछ मीडिया ग्रुप्स हैं और जो राजनीतिक दल हैं वो ये शोर मचा रहे हैं कि भारत जो है चीन को अपना दुश्मन मानता था, अचानक इतनी हमदर्दी उससे कैसे पैदा हो गई, मित्रता की नींव इतनी मजबूत कैसे हो गई। देखिए, मेरा ये मानना है दोस्तों कि भारत कभी भी अपने दृष्टिकोण को बदल नहीं सकता, चाहे वो उसका परम मित्र क्यों ना हो। मोदी और ट्रंप परस्पर मित्र हो सकते हैं, घनिष्ठ संबंध, इनके संबंध बन सकते हैं, और वो भी हो सकता है अभी भी बने हो। लेकिन जो मोदी जी ने दिखाया है अपने काम से, उसमें अगर भारत के साथ जो उनकी प्रतिबद्धता है वो किसी मामले में कम नहीं हो सकती, चाहे वो उनका परम मित्र क्यों ना हो। यही बात अमेरिका के साथ रिश्ते में आ रही है। और आप ये मत मान के चलिए कि कोई अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते खराब हो चुके हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति की जिद के कारण, एक व्यक्ति के घमंड के कारण जो आपको ये इस समय जो टेम्परेरी फेज दिख रहा है, यकीन मान के चलिए 3.5 साल और जो अभी ट्रंप के बचे हैं उसको निकल जाने दीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि एक नई भारत लिखी जाएगी, एक नई युग की शुरुआत होगी और भारत अपने पैरों पर आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। ये तो एक तरह से अच्छा ही माना जाएगा कि ये ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिए, क्योंकि अभी तक जो भारत निर्भर रहता था अमेरिका पर, अब वो अपना रास्ता खुद तलाशेगा, और वो अपना रास्ता खुद बनाएगा, तलाशेगा, अपने नए बाजार ढूंढेगा। और जब अमेरिका के साथ भी उसके संबंध सामान्य हो जाएंगे तो उसके लिए अमेरिका एक नए बाजार के रूप में सामने आएगा। तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है दोस्तों कि जो ट्रंप के टैरिफ हैं ये देश को और आत्मनिर्भर और मजबूत बनाएंगे, या टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर
कोई नकारात्मक असर पड़ेगा। चलिए अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।